मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के वैसे तो प्रदेश भर में हजारों लाखों भक्त हैं जो मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन आज हम आपको मां नर्मदा की एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिसने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया है, जिन्होंने मां नर्मदा में अवैध उत्खनन और नदी के संरक्षण के लिए एक ऐसी यात्रा शुरू की है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले के भगत महाराज की, जिन्होंने मां नर्मदा की दंडवत प्रणाम परिक्रमा यात्रा का संकल्प लिया है और उसे पूरा करने के लिए पिछले 1 साल से उनकी दंडवत प्रणाम प्रक्रिया यात्रा जारी है। जीवनदायिनी मां नर्मदा की अनूठी भक्ति। दंडवत प्रणाम परिक्रमा यात्रा का लिया संकल्प। भगत महाराज की नर्मदा यात्रा 8 साल में होगी पूरी। हाँ जी। सर्दी हो या तपती गर्मी या हो बारिश, परिक्रमा रही जारी। जी हाँ, आज तक आपने मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी परिक्रमा करने वाले कई लोगों के नाम सुने होंगे, जिन्होंने कार तो किसी ने बुलेट या फिर पैदल यात्रा कर मां नर्मदा नदी की परिक्रमा की। लेकिन भगत महाराज की ये नर्मदा यात्रा अनूठी है। ना उनके पास घोड़ा गाड़ी है, ना कोई साज सज्जा का सामान है, तो बस मां नर्मदा की भक्ति का जज्बा, जिसके बल पर उन्होंने शुरू की मां नर्मदा दंडवत प्रणाम परिक्रमा यात्रा। होशंगाबाद जिले के सांझिया घाट से दंडवत परिक्रमा शुरू करने वाले भगत महाराज मूल रूप से रायसेन जिले के बापोली आश्रम में रहने वाले हैं। भगत महाराज ने बताया कि मां नर्मदा में असीम आस्था के चलते और लोक कल्याण के लिए उन्होंने दंडवत परिक्रमा करने का निश्चय किया। उन्होंने दंडवत परिक्रमा 1 जनवरी 2020 से शुरू की। अब 1 साल पान समेल के मंद्रेना स्थित राधा कृष्ण धाम में विश्राम हेतु पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी दंडवत प्रणाम यात्रा करीब 12 वर्ष तक घर से बाहर रहकर यात्रा पूरी की जानी है। दंडवत परिक्रमा करने में करीब 9 वर्ष लगेंगे। उसके पश्चात 3 वर्ष के बाद ही घर जा पाएंगे। रास्ते में भोजन की व्यवस्था मां नर्मदा के भक्तों द्वारा किया जाता है। एक दिन में करीब 2 से 3 किलोमीटर दंडवत करते हुए आगे की परिक्रमा सतत 8 वर्षों तक जारी रहेगी। नर्मदा परिक्रमा पे निकले भगत जी महाराज, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी और यात्रा कब पूरी होने वाली है। मेरे साथ है भगत जी महाराज, आइए बात करते हैं। महाराज जी, आपने यात्रा कहाँ से शुरू की थी? सांड़िया से भैया, सांड़िया घाट से करी है, होशंगाबाद ज़िले से। होशंगाबाद ज़िले से कब शुरू की थी आपने यात्रा? एक नई साल की 1 तारीख जनवरी से जी, 2019 की 1 जनवरी पे। अच्छा, इस बीच लॉकडाउन भी लगा, तो उस समय में आप कहाँ पहुँचे थे? लॉकडाउन में चितरमास करवा जहाँ बलगांव में। अच्छा, तो लॉकडाउन में भी आपने यात्रा प्रारंभ रखी? बिल्कुल, यात्रा प्रारंभ रखी। सब लोगों ने सेवा करी खूब अच्छे से, सब लोगों ने अच्छी सेवा करी। आप ये बताओ, कोई रुकावट नहीं रही? कोई रुकावट नहीं रही। आपकी यात्रा कब पूरी होगी महाराज जी? 9 साल में पूरी हो गई। 1 साल हो गई, 8-9 साल में पूरी हो गई। 8 से 9 साल लगेंगे आपको? 12 साल की मेरी अवधि है। बराबर 12 साल की है। अच्छा जी। आपको यात्रा में क्या कुछ कठिनाई आई या क्या अनुभव रहे आपके यात्रा में? मैया जी ने कोई कठिनाई नहीं आंदी। मैया जी ने सब आनंद रखे हमें,
कोई कहीं कठिनाई नहीं, यही खूब खुश रखेंगे। मैं देख रहा हूँ आपके साथ में सेवादार के रूप में 2 महंत और चल रहे हैं, इनका परिचय आप देंगे? ये एक सोमा खेड़ी से पाटीदार और एक बाबा जी हैं इलाहाबाद के, सूरत रहते हैं जी। अभी साथ में मैं राजपुर से, मतलब चित्र मास में जिनने पाटीदार जी ने साथ किया बलगांव, तो अब राजघाट से ये साथ में हो गए हैं। राजघाट बड़वानी? हाँ, राजपुर से साथ हो गए हैं, तो अब भी साथ चल रहे हैं। अब जब तक चल जाऊँ भैया, जब तक चला दें। अच्छा। मैं तो अकेला चलता था। आप अकेले चलते थे? बाबा जी, खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से होती है? सब माता जी सब करती रहती हैं, भक्त लोग खूब पूर्ति करते हैं, खूब आनंद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप दिन में कितना चलते हो? 2-2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5 किलोमीटर? कभी 3 हो पाती है जी ना, 2-2.5 होती है। हाँ बिल्कुल, इतनी चलती है। मेरा गुरु स्थान बापोली है जी। आप आश्रम में हो? नहीं, आश्रम में गृहस्थ हूँ। गुरु स्थान मेरा बापोली है, वहाँ रह चुका हूँ कुछ दिन। हमें यात्रा कर रहा हूँ, पर काम पैदले भी कर चुका हूँ, मैं पैदल कर चुके हो? पैदल भी कर चुका। और आपका दूसरी बार? नहीं, मेरी 6वीं दान है जी। आप 6ठी बार ये परिक्रमा कर रहे हो, इस बार दंडवती कर रहे हो? आपके परिवार में कौन कौन है बाबा जी? सब बाल गोपाल हैं, माँ है और बच्ची है, सब शादीशुदा हैं, खेती बाड़ी है, माता जी के साथ सब आनंद, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग मिलने आते हैं आपसे जी? मिलने के लिए आते हैं वो लोग? नहीं आते हैं, मिलने को आते हैं सब लोग। हाँ, फोन बात भी होती रहती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बाबा जी। तो ये थे हमारे साथ में महाराज जी, जो दंडवत करते हुए यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। भगत महाराज की इस दंडवत प्रणाम परिक्रमा यात्रा में उनके साथ सिर्फ 2 सेवादार शामिल हैं, जो खुद भी भगत महाराज के साथ मां नर्मदा की पैदल यात्रा पर हैं। इस दौरान भगत महाराज ने न सिर्फ आम जनता से मां नर्मदा में अवैध उत्खनन के लिए आवाज उठाने की बात कही है, बल्कि नर्मदा नदी को स्वच्छ और साफ बनाए रखने की भी अपील की है। खेतिया से जयेश पटेल की विशेष रिपोर्ट।